वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ की इस श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी में आपस में विमर्श कर रहे हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की जो पुष्पिका है, मतलब जो मूल भगवान ने कहा था, वो पुष्पिका नहीं है, वो तो सीधे गीता है। लेकिन अंत में जो पुष्पिका रची गई है हर प्रत्येक अध्याय के अंत में, वह भी बहुत तत्वदर्शी मनीषियों के द्वारा रचित है और इसलिए उसका अत्यधिक महत्व है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पुष्पिका में योग शब्द अवश्य जोड़ा गया है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, विभूति योग। तो गीता का प्रत्येक अध्याय योग का कोई ना कोई रूप है, ऐसा तत्वदर्शी ऋषियों ने, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ऐसे सभी लोगों ने कहा है। यही पुष्पिका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि गीता पर हम लोग जो विमर्श कर रहे हैं वो योग शास्त्र के क्रम का अनुसरण करते हुए हो। तो जो ऋषि पतंजलि रचित योग शास्त्र है, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले विभूति पाद है, सबसे पहले समाधि पाद है, उसके बाद साधन पाद है, उसके बाद विभूति पाद है और अंत में कैवल्य पाद है। तो समाधि पाद में ही सूत्र रूप में सारी बातें कह दी गई हैं। इसके बाद साधना पाद, साधन पाद जो है, उसमें साधना कैसे करें इसका विस्तार है। विभूतियों में उस साधना की सिद्धियों का फल है, जिनको आत्मज्ञान का साधक योगी सदा तज देता है। और अंत में वस्तुतः जो मूल लक्ष्य है योग का, वो कैसे प्राप्त हो, इस अंत में पुनः इसका कैवल्य पाद में निरूपण। तो इसी क्रम का अनुसरण हमको श्रीमद् भगवद गीता के विमर्श में भी करना चाहिए। ऐसा सोचकर, जो मैंने पहले ही दिन कहा था कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, महाबाहु महाबली महावीर अर्जुन को, आत्मज्ञान, जगत ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, इन तीनों के विषय में सम्यक बोध कराया है। क्यों कराया है, इसका कुछ संकेत पहले दिन कर दिए थे, कुछ प्रसंगवश आज भी चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज हम तीनों का संक्षेप में स्मरण करेंगे, बाद में विस्तार से और आगे क्रमशः जो अध्याय पर चर्चा होगी तब होगी। तो जिसे मैंने कहा कि आत्म मीमांसा या जीव मीमांसा श्रीमद् भगवद गीता में क्या है, इसके लिए सबसे पहले अध्याय 15 के श्लोक 7वें से आगे जो अनेक श्लोक कहे गए हैं, उनका पाठ हमें कर लेना चाहिए। उसमें सबका सार लिखा हुआ है। तो भगवद गीता क्या कहती है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः कष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो जीव मीमांसा या आत्मज्ञान या आत्ममीमांसा, जीव की आत्ममीमांसा क्या है, तो वो स्पष्ट करते हैं कि ममैवांशो जीव लोके, जीव क्या है, इस संसार में मेरा ही अंश है,
जीव भूतः सनातनः। ये जो जीव है ये मेरा सनातन अंश है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी काल में वो भगवान का अंश था, वर्तमान में नहीं है, फिर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीव क्या है? जीव भगवान का सनातन अंश है। ये सदा याद रखना चाहिए। इसीलिए जो वस्तुतः गंभीर शास्त्र मीमांसा जब होती है तब कहते हैं, क्या कहते हैं कि न आत्मा जो है वो निरंतर मुक्त है। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर के का अंश है, ईश्वर का प्रकाश है, ईश्वर के जो गुण हैं उससे थोड़े ही कम गुण आत्मा में है, जीवात्मा में, जब तक वो जीवात्मा रूप में है तो वो ईश्वर का ही अंश। लेकिन जब उसका जीवात्मा रूप का विलय हो जाता है तब वो तन्मय हो जाता है, ईश्वर में हो जाता है। लेकिन शेष समय भी वह भगवान का ही सनातन अंश रहता है। ये सदा स्मरण रखना चाहिए। इसीलिए जो आत्मा है उसका न तो बंधन होता न मोक्ष होता। अधिकांश लोग जीवात्मा के विषय में अज्ञान के कारण मन और बुद्धि के व्यापार को भी जीवात्मा पर आरोपित रखते हैं। सामान्य लोक व्यवहार में यही होता है। लेकिन जब हम आत्मज्ञान की बात करेंगे, आत्मीमांसा की बात करेंगे, तो ये ध्यान रखना चाहिए, जैसा भगवान ने कहा है कि ममैवांशो जीवलोको लोके जीव भूतः सनातनः। इस लोक में जो जीव है वो मेरा ही सनातन अंश है। इसीलिए जैसा भगवान शंकराचार्य ने कहा है, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो यत् साधकः न मुमुक्षुर्न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता। तो परमार्थता है न तो जीवात्मा का कोई निरोध होता, न उसकी उत्पत्ति ही होती, न उसका लय ही होता, न उसका मोक्ष ही होता। तो मोक्ष जो है वो जीवात्मा में नहीं होता, क्योंकि जीवात्मा तो सनातन का अंश है। तो सनातन का तो मोक्ष नहीं होगा ना, भगवान का क्या मोक्ष होगा? तो सारे मोक्ष और बंधन ये क्या है? ये बुद्धि के गुण हैं और बुद्धि में घटित होते हैं। लेकिन वो बुद्धि इंटेलेक्ट नहीं है, जिसे अंग्रेजी में बुद्धि समझ लेते हैं, माइंड का, ब्रेन का जो एक खास फंक्शन है, बल्कि बुद्धि चरम अस्मिता रूप है। इसका आगे यथा प्रसंग विवेचन करेंगे। तो बुद्धि से ही हम सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि आत्मा के स्वरूप को भी बुद्धि को ही शोधन करते करते, साधना करते करते, एकाग्र होकर मनन और निधिध्यासन करते करते, योग साधना करते करते उसे बुद्धि के द्वारा ही जानते हैं, क्योंकि बुद्धि ही चरम अस्मिता रूप है। बुद्धि दृष्टा है और वह आत्मा के चैतन्य से, आत्मा के प्रकाश से देखती है। तो ये कहा है कि ये जो जीव है ये मेरा ही सनातन अंश है इस श्लोक में, ये सदा याद रखिए। तो जो कुछ भी घटित होता है वो बुद्धि, मन और इंद्रियों के स्तर पर घटित होता है। और जब तक जीवात्मा इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से अपने को संपृक्त रखता है, अपने को तदाकार रखता है, अपने को एकाकार रखता है, तब तक उसके जीवन में भी वो सब घटित होता है कि मैं बलवान हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अनुमंता हूँ, मैं सब कुछ भोग रहा हूँ, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्यो भी जन्मान अस्मि कोल्लो से सदृशो मया यक्षे दास्यामि इत्यज्ञान विमोहिता। ये जो है बड़े बड़े राजाओं से लेकर अत्यंत साधारण विपन्न गरीब जो भूखे भी मर रहा है उस सबको भी ये बुद्धि से आत्मा को एकाकार करके देखने के कारण, कई बार तो इंद्रियों, मन और बुद्धि तीनों से ही अपने को एकाकार करके जब देखते हैं तो ये भ्रम हो जाता है। तो गीता में आत्मीमांसा जो प्रतिपादित है भगवान के द्वारा वो क्या है कि यह जो जीवात्मा है यह मेरा ही सनातन अंश है जो इस देह में है। तेरे देह में, मेरे देह में, सभी प्राणियों के देह में यह सनातन परमात्मा का अंश ही प्रकाशित है। फिर ये कैसे चलता है? तो ये कर्माशय के अनुसार जन्म लेता है और कर्म विपाक के अनुसार जाति, आयु और भोग इनको प्राप्त होता है। इसके लिए योग शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। कर्माशय क्या है? कर्माशय का अर्थ है कर्म संस्कार। तो हम धर्म और अधर्म रूपी जो भी कर्म करते हैं उनमें से प्रत्येक का संस्कार हमारे चित्त में अंकित होता जाता है, यही कर्माशय है।
क्योंकि चित्त, इसको ऐसे समझें, एक तरह की छाप समझें, संस्कार जिसे कहते हैं, कर्म संस्कार। चित्त में जब कोई भी भाव होता है, चित्त पर आगे विवेचन करेंगे योग के क्रम में, चित्त में जब कोई भी भाव होता है, कोई भी स्मृति जगती है, कोई भी वासना जगती है, कोई भी आकांक्षा जगती है, कोई भी संकल्प जगता है, किसी भी क्रिया के करने का जो भाव होता है, उन सब की एक छाप पड़ती रहती है चित्त में, इसी को संस्कार कहते हैं। तो कर्माशय क्या है? हमारे ही धर्म और अधर्म रूपी अथवा उनके मिश्रण के रूप में जो भी कर्म करते हैं हम, यहाँ चित्त के कर्म से आशय है। बाहरी कर्म आप क्या कर रहे हैं, इससे इसका कोई संबंध नहीं, ये सूक्ष्म विवेचना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि जब इसे समझेंगे तभी वो समझेंगे कि जो वस्तुतः है ईश्वरार्पित बुद्धि से काम कर रहा है, उसे कहा है ना, हत्वापि सैमान लोका न हन्ति न निबध्यते, वह तो संपूर्ण लोक की भी हत्या कर दे। संपूर्ण लोक की हत्या करेगा नहीं, तर्क के लिए भगवान ने समझाया है कि तू इन सबको मार डाले तो भी न तो तू हत्या कर रहा है और ना ही तुझे कोई बंधन होगा। क्यों? जब तू उस चेतना में स्थित होगा। तो कर्मों का प्रभाव सीधे कर्म के स्तर के कारण चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म करते हुए आपके मन में जो भाव आए, जो वासना आई, जो आकांक्षा आई, जो स्मृति आई और क्रिया का जो संकल्प आया, अथवा क्रिया करते हुए भी जो उसे आप देख रहे हैं, उन सब की छाप पड़ती है। इसी को कहते हैं संस्कार। तो धर्म अधर्म अथवा मिश्रित रूप से जो भी हमारे मन में भाव आते हैं, संकल्प आते हैं, वासना आती है, आकांक्षा आती है, क्रिया की स्मृति आती है, या क्रिया को हम देखते हैं कि ये हो रहा है, उन सब की छाप जो चित्त पर पड़ती जाती है, उसे ही कहते हैं कर्माशय। ये कर्माशय ही घनीभूत होकर कर्म विपाक बनते हैं। अभी आज चूंकि पहला केवल सार में सब बताना है, इसलिए सूत्र रूप में बता रहे हैं, बाद में इनकी विवेचना करेंगे। कर्म विपाक के आधार पर क्या होता है? सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। योग सूत्र क्या कहता है? कर्म विपाक के अनुसार ही आप कहाँ पैदा होंगे, आपका जन्म किस योनि में होगा, या मनुष्य योनि में भी कहाँ होगा, शुचि नाम श्रीमताम गेह होगा या कहाँ होगा, किस घर में होगा, किस परिवार में होगा, किस परिवेश में होगा, किस देश में होगा, किस काल में होगा, ये कर्म विपाक के अनुसार तय होता है। तो जाति कर्म विपाक के आधार पर निश्चित होती है, और आयु भी आप कितने वर्ष जिएंगे, आपकी अपमृत्यु हो जाएगी, दीर्घायु होगी, और भोग, स्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे, मेधावी रहेंगे, मंदबुद्धि रहेंगे, बहुत दिन मंद बुद्धि रहे, फिर अचानक कोई योग होगा तो आप तीव्र बुद्धि हो जाएंगे, आदि सभी जितने प्रकार के भोग हैं, सुख और दुख के भोग, ये जो हैं ये कर्म विपाक से होते हैं। तो योग सूत्र कहता है सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। कर्म विपाक से ही जाति, आयु और भोग ये निश्चित होते हैं। तो अभी यहाँ गीता में जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं वो क्या है कि यह जो जीव है ये मेरा ही सनातन अंश है, और जो इसके कर्म होते हैं निरंतर, और जो इसका जन्म होता है वो कर्म विपाक के अनुसार होता है। और जो कर्म करता है या जो कर्म के संकल्प लाता है, भाव लाता है, स्मृति लाता है, देखता है, उन सब की छाप चित्त में पड़ती जाती है, तो उसे ही कर्म विपाक कहते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरे अध्याय का श्लोक आप सब पढ़ते ही हैं, जो गीता पढ़ते हैं, तो उसमें बता ही दिया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही ये जो जीवात्मा है, ये जो भगवान का सनातन अंश जीवात्मा है, यह शरीर त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करता है। तो कैसे ग्रहण करता है? दूसरे अध्याय में तो कह दिया कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कपड़े बदलते हैं उसी तरह जीवात्मा शरीर को बदलता है। ये तो कह दिया, पर उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे बदलते हैं? कपड़े बदलने का तो हम सब जानते हैं, कपड़े उतारा, ये पहले से ले आए हैं कपड़े, वो पहना, आदि आदि। तो जीवात्मा कैसे नया शरीर धारण करता है, उसका वर्णन 15वें अध्याय में है। वो क्या कहते हैं कि जीवात्मा अपने कर्मों से अपने चित्त पर पड़ी छापों यानी संस्कारों और कर्म विपाकों के द्वारा फलित जन्म स्थिति, जन्म स्वरूप, आयु और भोग,
रूपी संचित और प्रारब्ध कर्मों के साथ नए नए जन्म लेता रहता है ना। तो कैसे लेता है? उन्होंने कहा है कि मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है कौन? जीवात्मा। जब नए शरीर में जाता है तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। और भगवान के बताते हैं अर्जुन से, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जो जीवात्मा है वह भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके अगले शरीर में ले जाता है, कर्म विपाक के अनुरूप शरीर को प्राप्त करता है। और फिर वहां भी श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। वहां यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को, रसना को, घ्राण को और मन को आश्रय करके, अर्थात पांचों इंद्रियों और मन, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और मन के सहारे क्या करता है? विषयों का सेवन करता है। यहां भगवान बता देते हैं कि केवल जो ज्ञानी है वही इस प्रक्रिया को जानता है, सामान्य व्यक्ति को तो ये समझ में नहीं आता। इसीलिए उन्होंने कहा है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो ज्ञान चक्षुषा हैं, ज्ञान रूपी चक्षु जिनके पास हैं, वे ही इस प्रक्रिया को देख पाते हैं। जो विमूढ़ हैं वो नहीं देखते, उनको तो लगता है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। तो शरीर का उत्क्रामंतम, शरीर को छोड़कर जाते हुए, स्थितम वापि अथवा शरीर में स्थित हुए, भुंजानम वा अथवा विभिन्न गुणों के आधार पर भोग भोगते हुए यह जो प्रक्रिया चलती है इसको विमूढ़ नहीं देख पाते, ज्ञानी ही देख पाते हैं। ये जीव मीमांसा है। तो संक्षेप में जीव मीमांसा की प्रक्रिया उन्होंने बता दी। और इसीलिए इसी में से फिर वो प्रक्रिया भी आती है कि वो बताते हैं कि भाई जीवात्मा अपने कर्मों से अपने चित्त पर पड़ी छापों यानी संस्कारों, कर्म विपाक के द्वारा फलित जन्म स्थिति, जन्म स्थान, जन्म स्वरूप, आयु और भोग रूपी संचित और प्रारब्ध कर्मों के साथ नए जन्म लेता तो रहता है। तो इसलिए कर्म का अत्यधिक महत्व है। कर्म के आधार पर ही जन्म तय होते हैं। तो इस पर से एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अच्छा तो फिर कर्म ही न किया जाए। बहुत से लोग हैं ना, कर्म तो बड़े बंधन का कारक है और हम कर्म क्यों करें। तो भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में स्पष्ट कर देते हैं 6वें और 8वें श्लोक में, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। हे अर्जुन, एक क्षण को भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रहता। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। जो पैदा हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, जातु है, वह न ही कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण को भी अकर्मकृत नहीं रहता। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप कोई न कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, गहरी नींद में हैं, हल्की नींद में हैं, ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं सब कर्म है। आप समझ रहे हैं कि हम बैठे हैं तो वो तो सबसे बड़ा कर्म है। वो कर्म आलस्य के परिणाम स्वरूप है, या ज्ञान में आप कुछ ध्यान कर रहे हैं तो उसकी सूक्ष्मताएं हैं, लेकिन कर्म है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप कर्म नहीं करते। तो अकर्मकृत कभी कोई स्थिति नहीं होती। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है तीसरे अध्याय में ही, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। मुझे तो कोई कर्तव्य नहीं है। अन्य जीवों का तो यह है कि भाई अपना कर्म भोग रहे हैं, कर्म विपाक भोग रहे हैं, इसलिए वो उनका कर्तव्य है स्वधर्म पालन, और अकर्तव्य है स्वधर्म से विरति। लेकिन मुझे तो न कोई कर्तव्य है न अकर्तव्य है।
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मुझे तो कर्तव्य कुछ भी नहीं, तो फिर मैं क्यों करता हूं? उत्सीदेयुर्मेलोका न कुर्याम कर्म चेदहम, अगर मैं कोई कर्म नहीं करूं तो ये लोक का ही उच्छेदन हो जाएगा, लोक में अराजकता फैल जाएगी, मनमानी फैल जाएगी। तो शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा, जिससे परस्पर बहुत अधिक विनाश फैलेगा, जीवों का मनमानी होगी, अराजकता होगी और हिंसा होगी और वर्ण संकरता होगी, कोई कुछ करने लगेगा दूसरे को नहीं करने देगा। तो इसीलिए मैं कर्म करता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ राजा को भी यही कहा गया है कि वो ईश्वर का जो गुण है उनका मनन करे, कीर्तन करे और जितना उसके हैसियत है, जितनी उसकी सामर्थ्य है, जितनी उसकी सीमा है, जितना उसको शक्ति प्राप्त है उतना अनुसरण करे, वो लोक मर्यादा को व्यवस्थित करे, लोगों को प्रवृत्त करे कि वो स्वधर्म पालन में रत हों। ये सब इसीलिए काम है कि भगवान स्वयं कर्म इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे ये लोग प्रवर्तित रहे। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। भगवान ने ये जो सृष्टि चक्र प्रवर्तित कर रखा है, इसका जो अनुसरण नहीं करता है वह व्यर्थ ही जीता है, वह स्वयं के लिए एक भार है। तो उन्होंने कहा है कि निरंतर आपको कर्म तो आप कर ही रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि कर्म विवेक पूर्वक करें, ज्ञान पूर्वक करें, विद्या की साधना के पूर्वक कर्म करें। जब हम ये समझ लेंगे तब समझेंगे कि भाई ये जो अर्जुन है इसको जो संशय हो रहा है ना कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अभी ये उचित है नहीं है, तो ये उसके विराट ज्ञान से उपजा है। अर्जुन का युद्ध करूं या न करूं इस निर्णय के विषय में जो संशय है वो न तो किसी कायरता का परिणाम है, न किसी मोह का परिणाम है। ये क्या है? विराट ज्ञान से उपजा है अर्जुन का निर्णय विषयक संशय। जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा, जितना जानकार होगा, बहुश्रुत होगा, संस्कारी होगा, गंभीर होगा, भव्य होगा, उसके निर्णय उतने ही व्यापक आधारों से निगमित होंगे। पहले दिन भी मैंने बताया था। तो अर्जुन शास्त्रज्ञ है, धर्मज्ञ है, दैवी संपदा से संपन्न है, श्रेष्ठ संस्कारों वाला है। तो उसके हृदय का दौर्बल्य भी इन सब चिंतन से उपजा है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जीवन में धर्म के पालन के योग्य हम रहें उसके लिए कैसा रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, आहार विहार करना कैसे चाहिए, क्या हम उसमें कोई त्रुटि किए हैं जो आज हमको युद्ध के विषय में संशय हो गया। ये सारे प्रश्न अर्जुन के भीतर उठ रहे हैं। तो इन विराट प्रश्नों के पीछे विराट ज्ञान है, जिसका जितना ही विराट ज्ञान होगा उसके संबंधित संशय भी उतने ही गहरे होंगे। जिसका ज्ञान कम है उसके संशय भी बहुत अल्प होंगे। अच्छा ठीक है, कोई प्रश्न पूछ लिया बस ठीक है ना। तो इसलिए ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवात्मा का स्वरूप, जीवात्मा की गति, कर्म की गति, इन सब का उपदेश दिया। और इस प्रकार ये उसकी आत्मीमांसा है कि ये सृष्टि में जो जीवात्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है और वो अपने कर्माशय और कर्म विपाक के अनुसार जन्म स्थान, जन्म गति, आयु और भोग को प्राप्त करता है। और इसलिए जो भी उन्नत जीवात्मा है, जिसकी बुद्धि उन्नत है, जिसकी बुद्धि केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि में लिप्त नहीं है, अपितु जीवन का प्रयोजन क्या है ये जानना चाहता है, उसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शास्त्रों की साधना करनी चाहिए, योग साधना करनी चाहिए, आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। उस पर आगे क्रमशः यथास्थान चर्चा करेंगे। तो योग क्यों आवश्यक है? योग मन और बुद्धि के स्वरूप को जानने के लिए आवश्यक है। और जब मन बुद्धि के स्वरूप को जान लिया तो ये पता चल जाता है कि हमारे मन बुद्धि में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी प्रत्यय आ रहे हैं, जो भी भाव आ रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी नहीं सोच पा रहे हैं, ये सब किन कारणों से है और जीवात्मा कैसे सनातन ईश्वर का अंश है और कैसे ये जो बुद्धि है, ये जो इंद्रिय है, ये जो मन है, ये जब इस बोध से संपन्न नहीं रहता तो कैसे किसी अन्य को परार्थ जीवन जीता है ना। इसीलिए योग में स्वार्थ का दूसरा अर्थ होता है। सामान्य व्यवहार में तो कहेंगे कि अरे बड़ा स्वार्थी है, लेकिन योग शास्त्र कहता है स्वार्थ में बनो, स्व अर्थ वहाँ ये है
एक बहुत अच्छी पत्रिका उन दिनों, जिस दिनों अंग्रेजों से अपने यहाँ अंग्रेजों को भगाने की कोशिश हो रही थी, तब तक हमारी ज्ञान परंपरा बहुत जीवित थी। तो स्वार्थ नाम की एक पत्रिका निकलती थी काशी से, तो उसका भी यही आशय था कि स्व क्या है और स्व का अर्थ क्या है, आपके जीवन का अर्थ क्या है। उस पत्रिका का नाम था स्वार्थ। तो योग शास्त्र जो है उसकी पारिभाषिक शब्दावली है, ये ध्यान रहे, और अन्य शास्त्रों के प्रत्येक शास्त्र की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। तो योग में स्वार्थ जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया है कि मनुष्य को स्वार्थमय जीवन जीना चाहिए, अर्थात ये जानना चाहिए कि मेरा स्व क्या है और इस स्व का अर्थ क्या है, इसकी अर्थवत्ता क्या है, मेरे स्वार्थ की सिद्धि कैसे होगी। सामान्यतः मनुष्य, जिसे स्वार्थ कहा जाता है, वो अभी लोक व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं, तो सामान्यतः मनुष्य परार्थ जीवन जीता है। किसी ने बता दिया कि अच्छा देखो देश में ऐसा संकट है, ये सब, वही उसी के पीछे भग गए। अमुक पार्टी बड़ी अच्छी है, अमुक पार्टी बड़ी बुरी है, आपने स्वयं ज्ञान अर्जित नहीं किया और प्रोपेगेंडा के चक्कर में पड़ गए, तो आप परार्थ जीवन, अवश्य जीवन है ना, आप मन के अधीन हैं। आपने जो सुना उसका परीक्षण नहीं किया, अपने विवेक को विकसित नहीं किया, तो अधिकांश लोग परार्थ जीवन जीते हैं। उसके आधार उससे उसके स्थान पर शास्त्र यह आग्रह करते हैं, यह निर्देश देते हैं, यह उपदेश देते हैं कि स्वार्थ का जीवन जियो, अर्थात पहले स्व को समझने का प्रयास करो। मैं कौन हूँ, मेरी बुद्धि का स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, मुझ में कौन कौन से संस्कार या वासनाएं प्रबल हैं, किन वासनाओं को मैं जीवन में चरितार्थ कर रहा हूँ, उनमें से कौन सी वासना पुण्य वासना है, कौन सी वासना पाप वासना है, पाप वासना को कैसे त्यागें, पुण्य वासना को कैसे फलित करें, और उसके द्वारा धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ को कैसे संपन्न करें। और इसके बाद साथ ही साथ, अथवा इसके बाद संन्यास लेके, या इसके साथ ही आप आत्म के स्वरूप को जानने की साधना करते हैं, जो योग साधना कहलाती है, तो वो एक साथ चलता है। इसीलिए उसे विद्या के जो दो भेद कहे गए हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। तो अपरा विद्या में ये सारा संसार आ जाता है, संसार संबंधी समस्त ज्ञान, विज्ञान, कलाएं, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, प्रौद्योगिकी, श्रृंगार, व्यवस्था, वास्तु, प्रतिमा, मूर्ति निर्माण, मूर्ति पूजन की परंपरा, ये सब क्या है, ये अपरा विद्या का अंग है। इनकी जो व्यवस्था है, परा विद्या इनसे भिन्न है। परा विद्या क्या है, उस परम तत्व की ओर ये सब चीजें भी अगर आप ज्ञान पूर्वक करें तो उधर ले जाती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ संगीत के द्वारा भी आत्मज्ञान होने की बात कही गई है, और होता भी है। और मूर्ति पूजन और इन सब से तो होता ही है, लेकिन ये स्वयं में पराविद्या नहीं है, ये पराविद्या की ओर ले जाने के साधन है। पराविद्या वो है जो सीधे आत्मज्ञान की ओर, ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाए। तो ये संक्षेप में आत्ममीमांसा या जीव मीमांसा भगवद गीता में प्रतिपादित है। तो इसके बाद फिर आती है जगत मीमांसा, जैसा हमने कहा संक्षेप में, इसे सृष्टि मीमांसा भी कहेंगे। तो भगवद गीता में जो जगत मीमांसा प्रतिपादित है उसको भी जान लेना चाहिए। अभी विस्तार की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, अभी संकेत मात्र ही पर्याप्त है। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जो जगत है उसका प्रभाव और प्रलय दोनों मैं ही है ना। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, इस जगत का प्रभाव यानी उत्पन्न होना वो भी मैं ही हूँ और प्रलय भी मैं ही हूँ। फिर वो बताते हैं कि मेरी दो प्रकृतियां हैं जो इस जगत की योनि है, जिनसे यह जगत उत्पन्न है। एक है परा प्रकृति और दूसरी है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति वह है, जैसे मैंने परा विद्या कहा, तो परा विद्या वह है जो परा प्रकृति को जाने। परा प्रकृति वह है जो चैतन्य है, जो जीवात्मा की मूल योनि है, परा प्रकृति। और अपरा प्रकृति वह है जो मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 रूपों की अभिव्यक्ति का आधार और योनि बनती है। तो अपरा प्रकृति जो है वो पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 रूपों की अभिव्यक्ति का आधार बनती है, और इनकी योनि भी अपरा प्रकृति ही है। तो अपरा विद्याएं अपरा प्रकृति से संबंधित है। तो पंच महाभूतों, जैसे सारा जो मॉडर्न साइंस है, जिसे साइंस कहा जाता है, वो पंच महाभूतों का खेल है। पंच महाभूतों को जानना, उनके स्वरूप को जानना, उनकी शक्ति को जानना, उनके प्रयोग को जानना, उनके संभावित ऐश्वर्य को जानना, उनसे कैसे हम क्या प्राप्त कर लें, इन सबको जानना, तो ये अपरा प्रकृति है। इसी तरह मन का जो भी विस्तार है वो अपरा प्रकृति है।
बुद्धि का भी जितना व्यापार है वो अपरा प्रकृति से संबंधित है, जब तक वो अहंकार से जुड़ा है। जब बुद्धि आत्मज्ञान की परा प्रकृति की साधना करती है तो वो जीवात्मा को, चैतन्य स्वरूप को जानती है। तो जगत मीमांसा श्रीमद् भगवद गीता में यह है। अध्याय 7 जो है उसके श्लोक में चौथा और 7वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ये भगवान कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये वस्तुतः मुझसे ही इसकी उत्पत्ति है और मुझ में ही इसका प्रलय है। ये जगत मीमांसा है। मुझसे भिन्न दूसरा कुछ भी परम कारण नहीं है। सृष्टि का कारण भी परमात्मा ही है, परमेश्वर ही है। और यह संपूर्ण जगत जैसे मणियां किसी सूत्र में गुंफित हैं, उसी तरह यह मुझ में गुथा हुआ है। उपमा है, उपमा कई बार केवल संकेत के लिए होती है, उससे और आगे फिर बहुत सा विवेचन है। तो वो कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत जो है यह सूत्र में जैसे मणियां गुथी रहती है उसी तरह मुझ में गुथा हुआ है। और क्या कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु, खम आकाश, मन और बुद्धि। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो अपरा प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति है, वो कैसी है? वो पंच महाभूत भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, और मन तथा बुद्धि, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी प्रकृति है। और ये अपरा प्रकृति है। और जो परा प्रकृति है वो क्या है? अपरेयामित स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। यह अपरा प्रकृति हुई, पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार की अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है। और जो परा प्रकृति है, प्रकृतिम विद्धि में पराम, अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, एक अन्य प्रकृति है जो मेरी ही अपरा प्रकृति है, मेरे द्वारा ही सृष्ट और मेरे द्वारा ही सृष्ट परा प्रकृति है। वो क्या है? अन्य प्रकृति है, परा प्रकृति है। वो जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये समस्त जीव रूप जो है चेतना, चेतन प्रकृति, यानी भगवान की एक चेतन प्रकृति है और दूसरी अपरा प्रकृति है जो उस अर्थ में चेतनाश्रित है। उसको जड़ कह देते हैं व्यवहार में, वस्तुतः जड़ तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, चेतनाश्रित है। एक स्वयं चेतन प्रकृति है और दूसरी जीव जो है वो चैतन्य है, क्योंकि वो भगवान का सनातन अंश है, तो वो चेतन प्रकृति हो गया क्योंकि वो साक्षात चैतन्य है। और शेष जो प्रकृति हैं वो चेतनाश्रित हैं, चेतना के आश्रित हैं, चेतना के अधीन है। इसलिए समझाने के लिए, क्योंकि शब्द केवल संकेत होते हैं उच्चतर स्तर पर जाके, तो उसको कई बार जड़ कह देते हैं। प्रकृति तो जड़ है, जड़ कुछ नहीं है, चेतना के आश्रित है। एक स्वयं चेतन है, दूसरा चेतना के आश्रित है। तो ये जगत है। और फिर जो इनसे परे है उसको भी बताते हैं, जो अव्यक्त सनातन परम पुरुष है। ये तो हुआ जीव। एक हो गई अपरा प्रकृति जो प्रत्येक जीवात्मा की है और संपूर्ण सृष्टि में वही व्यक्त है, और दूसरा हुआ जीव जो सनातन अंश है भगवान का। लेकिन इससे परे भी वो बताते हैं कि जो अध्याय 8 में इसका वर्णन है ना, वो कहते हैं परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति, है ना। वो सब बताते हैं ना उसके पहले कि ऐसे होता है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला मानो, फिर रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जानो, फिर काल के तत्व को जानो। फिर कहते हैं अव्यक्ताद् व्यक्त्या सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे। संपूर्ण चराचर जो भूतगण हैं वो ब्रह्मा के दिन के आगमन पर प्रवेश काल में अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से।
और जब ब्रह्मा रात्रि का समय आता है, रात्रि के प्रवेश काल में वे अव्यक्त के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभुवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभुवत्यः रागमे। यह जो भूत समुदाय है, भूतग्राम है, यह प्रकृति के वश में हुआ इसी प्रकार लीन होता है और उत्पन्न होता है। लेकिन परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः, ये जो हुआ अव्यक्त उसका बता दिया कि अव्यक्त से उत्पन्न हुआ और अव्यक्त में लीन हुआ, उसी को कोई प्रकृति भी कह देते हैं। लेकिन ये चेतनाश्रित अपरा प्रकृति है। एक परा प्रकृति है जो सीधे चेतना है और दूसरी चेतनाश्रित अपरा प्रकृति है। कोई व्यवहार में उसे जड़ कह देता है। जैसा मैंने कहा, जड़ तो इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भगवान का सब प्रभाव और भगवान में ही प्रलय होना है, तो चेतना से उत्पन्न है, चेतना में स्थित है और चेतना में ही विलीन है, तो जड़ कैसा? तो इस संसार में जड़ कुछ नहीं है। सामान्य व्यवहार में जड़ कह देते हैं समझाने के लिए। तो चेतनाश्रित अपरा प्रकृति है और फिर चेतन में परा प्रकृति है, और इनसे भी परे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः, उस अव्यक्त से भी अति परे अन्य यानी विलक्षण एक सनातन अव्यक्त भाव है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति, जो समस्त भूतों के नष्ट हो जाने पर भी, भूत से अर्थ यहाँ प्राणी जो हुए हैं, उत्पन्न हो गए हैं, वो भूत हैं। तो समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी, समस्त जिसे अव्यक्त कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उनके भी नष्ट होने पर वे नष्ट नहीं होते, है ना। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा जो विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष है। वह सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ये जगत मीमांसा का ही अंग है। तो वह जो अव्यक्त है उसे अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि वह कभी क्षर नहीं होता, क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो सनातन है, अक्षर है, अविनाशी है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को ही परम गति कहते हैं, अर्थात उस सनातन तत्व को जानना, उससे एकाकार हो जाना, उससे तन्मय हो जाना, यही परम गति है। तो जो उस स्तर तक पहुंच जाए, यानी पहले क्रमशः उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष होते होते आप विभिन्न योग की सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं, यौगिक और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, बल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चेतनाश्रित जो अपरा प्रकृति है उसके स्तर के खेल हैं। अब आप अपरा प्रकृति से ऊपर उठकर आप में ये सामर्थ्य आ गई कि आपने परा प्रकृति को जान लिया, तो भी आपकी गति है वो ब्रह्मा के दिन और रात के अनुसार आपका प्रभाव और प्रलय होता रहता है। लेकिन जो इससे अव्यक्त से भी परे जो एक और सनातन अव्यक्त है, उसको जानने वाला फिर यम प्राप्य न निवर्तन्ते, फिर उसका कैसे, उसका जन्म नहीं हो सकता। एक बहुत ही गूढ़ स्थिति है जिसको अभी हम लोगों के सामर्थ्य से परे मानने, पर वो कहते हैं कि यही तद्धाम परमं मम, है ना। तो इसीलिए, लेकिन इसको क्यों जानना चाहिए, इसको जगत मीमांसा में ये क्यों बताया? क्योंकि पुरुषः सा परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, जिस परमात्मा के अंतर्गत ये समस्त सर्वभूत हैं और जिससे यह समस्त जगत परिपूर्ण भी है, उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष को जानना चाहिए, और वह अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। यहाँ अनन्य भक्ति का महत्व इसी अर्थ में है कि इस जगत से मुक्त होने के लिए, जगत से परे का जो सनातन तत्व है, चेतनाश्रित यह जो जगत है, चेतनाश्रित यह जो अपरा प्रकृति है, और इसको संचालित करने वाली जो परा प्रकृति है, इनसे परे भी अगर जाना है तो उसके लिए अनन्य भक्ति आवश्यक है। तो अनन्य भक्ति का महत्व क्या है? जो अव्यक्त से भी अव्यक्त है, जो सनातन अव्यक्त है, उससे एकाकार होने में ही अनन्य भक्ति की महत्ता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि
यही बात अध्याय 9 में भी कही गई है। अध्याय 9 में और अच्छे से समझाया है, उसको भी जानना चाहिए। वो कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। इनके अर्थ पर यथाक्रम और विस्तार से वर्णन करेंगे। इसमें मुख्य बात है जो 10वां श्लोक है इसी क्रम में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही यह प्रकृति सब कुछ रच रही है। तो ये जो केवल प्रकृतिवादी हैं, जो समझते हैं कि प्रकृति स्वयं ये रचती है, वो अभी जड़ तत्व में स्थित हैं और जड़ता से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें ये नहीं दिखता। भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में ही यह प्रकृति चराचर को रचती है। सूयते सचराचरम, सूयते प्रभवती, उत्पन्न करती है, रचती है। प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में ही चराचर जगत को रचती है और इसीलिए ये संसार चक्र जो है वो वस्तुतः मेरे नियंत्रण में ही, मेरे बनाए सार्वभौम नियमों के नियंत्रण में ही चल रहा है। इसलिए जगत हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जो जगत चक्र घूम रहा है, संसार चक्र घूम रहा है, वह मेरे बनाए सार्वभौम नियमों के अनुसार ही घूम रहा है, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में ही चराचर जगत को रचती है। तो ऐसा नहीं है कि संसार यूं ही चल रहा है और बस प्रकृति के नियम जान लो। प्रकृति के नियम जानकर भी आप कोई बहुत परम तत्व को नहीं जान पाएंगे, आत्म तत्व को भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि प्रकृति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान की अध्यक्षता में ही ये प्रकृति चल रही है। भगवान की अध्यक्षता के बिना तो प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, प्रकृति रहेगी ही नहीं, शून्य हो जाएगी। तो इसलिए भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को रचती है और उनके बनाए सार्वभौम नियमों के अनुसार ही यह संसार चक्र घूम रहा है ना। तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि जो इन सबको नहीं जानते वो क्या होते हैं? मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो मुझे नहीं जानते वो कैसे हैं? वो मोघाशा, उनकी सारी आशाएं परम दृष्टि से मोघ हैं, व्यर्थ हैं। उनके कर्म भी व्यर्थ हैं, क्योंकि वो परम तत्व से, मतलब परम तत्व की ओर सम्मुख भी नहीं है, उधर उनका मुंह भी नहीं है, इसलिए उनके कर्म भी व्यर्थ हैं। और उनका ज्ञान भी केवल लौकिक ज्ञान है और इस अर्थ में, बहुत गहरे अर्थ में वो व्यर्थ का ज्ञान है और इसीलिए वो मोहित से रहते हैं, कभी ये करे कभी वो करे, है ना। तुलसीदास जी ने भी इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है ना। ग्रह ग्रहित पुनि बातवस ते पुनि बीछी मार ताही पियाई वारुणी कहु कवन उपचार, है ना। तो ये लोग क्या है? घूमते रहते हैं। मोहिनीम श्रिताहा, वे आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। तो अधिकांश लोग क्या होता है, इसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को, सारी राजनीति सामान्यतः अगर उसमें धर्म ज्ञान नहीं हो तो क्या है, वो आसुरी और मोहिनी प्रकृति में भ्रमित हो रही है। तो जो लोग पार्टियों में कि फलाने जी ढिकाने जी, ये पार्टी वो पार्टी, अमुक तमुक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, तो गीता के अनुसार वो आसुरी और मोहिनी प्रकृति में भ्रमित हो रहे हैं। जब तक वे धर्म का ज्ञान न प्राप्त करें, इस जगत का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास न करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें, जगत ज्ञान प्राप्त करें और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, अथवा गुरुमुख से प्राप्त करें, साधना से प्राप्त करें, कैसे भी करें, तो जब तक आप जगत को जानने का प्रयास नहीं करते तत्व रूप में, और आत्म को जानने का प्रयास नहीं करते और ब्रह्म को जानने का प्रयास नहीं करते और धर्म जिससे संसार चल रहा है, जो भगवान के बनाए सार्वभौम नियम हैं, जब तक उनके ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तो आपके जो कर्म है वो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, है ना। बिल्कुल मोहित है।
तो और जगत का फिर और सुंदर जगत मीमांसा में 15वें अध्याय में ही, 15वें अध्याय से हमने शुरू किया था जीव मीमांसा। 15वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आपको समय न रहे पूरे 18वां अध्याय जब पढ़ने का, मान लीजिए 1 महीने में भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम 15वें अध्याय का अर्थ सहित और सुंदर किसी भाष्य या टीका सहित पारायण अवश्य करिए, क्योंकि 15वें अध्याय में जगत मीमांसा भी है और जीव मीमांसा भी है। तो क्या कहा है, प्रारंभ में ही श्री भगवान ने जगत मीमांसा का सार बताया है। ऊर्ध्वमूलम मथा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्, है ना। ये जो संसार है, ये जो जगत है, इसकी जड़ें ऊपर हैं। ऊपर का अर्थ ये नहीं 7वां आसमान से आशय नहीं है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर हैं। जो हमें स्थूल जगत दिखता है चेतना की दृष्टि से यह नीचे है, इसकी जड़ें चेतना में है। चेतना से ही क्रमशः स्थूल होते होते अति स्थूल जगत है। इसके बीच की बहुत सी परतें हैं जिसकी यथा प्रसंग चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे सब की जो मूल जड़ें हैं वो सूक्ष्म हैं, चेतन हैं। हम सामान्यतः तर्क और बुद्धि के स्तर पर जीते हैं तो उन सूक्ष्म शक्तियों को नहीं जान पाते, इसलिए कई बार ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसे हम महाकाल कहते हैं, काल का महाप्रवाह कहते हैं। महाकाल की महिमा इसीलिए गाई जाती है कि वो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। सूक्ष्म शक्तियाँ हमको संचालित करती हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ हमको प्रभावित करती हैं। हमारे चारों ओर सूक्ष्म शक्तियाँ बिखरी हुई हैं, व्याप्त हैं, बिखरी नहीं है। बिखरी शब्द उस अर्थ में मेरा मतलब विस्तृत हैं, फैली हैं। तो सूक्ष्म शक्तियाँ ही हमको परिव्याप्त किए हुए हैं, इस अर्थ में वो ऊर्ध्व है। सामान्य बुद्धि से वो नहीं दिखती। ऊर्ध्वमूलम अधाशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, भगवान ने उसकी ऐसे पीपल से उपमा दी है कि जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। ये जगत जो है ये उसकी शाखा है। ऊर्ध्वमूलम मधाशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। जो मूल चेतना है, जो मूल चेतन सत्ता है, जो परम चेतन सत्ता है, वो ऊर्ध्व है, अति सूक्ष्म है। यहाँ तक कि वेद भी उसके पत्ते ही हैं। और वेद तो सर्वोच्च ज्ञान है ना, लेकिन वो सर्वोच्च ज्ञान शब्द रूप में जितना हम जानते हैं वो उसके पत्ते हैं। उसकी जड़ें और सूक्ष्म हैं, चेतना के और उच्चतर, सूक्ष्मतर, बृहत्तर, दिव्यतर, महत्तर लोक में है, स्तर में है, जो भी कह लीजिए। वो तो वर्णन से परे है ना, केवल संकेत ही हो सकता है। ऊर्ध्वमूलम मधाशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। अधश्चोर्ध्वं पृष्ठतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ये वर्णन है। तो जगत जो है वो ऊर्ध्वमूल है और उसकी शाखाएं अधा हैं, नीचे की ओर फैली हुई हैं, है ना। और ये शाखाएं त्रिगुणात्मक हैं, तीनों गुण रूपी जल के द्वारा ये बढ़ी हुई हैं। और ये जो विषय आदि हैं विविध जीवों के, वो इसकी कोपलों की तरह हैं, अनंत कोपलें हैं। और जो विविध योनियां हैं वो भी इसकी शाखाएं हैं, जो नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में कर्म के अनुसार अहंता, ममता और वासना की जो जड़ें हैं वो नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। ये जगत मीमांसा का अंग है। तो अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, मनुष्य लोक में ये सब प्रकार से ममता और वासना और अहंता की जो जड़ें हैं वो मनुष्य को बांधे हुए हैं। ये जगत मीमांसा और आत्मीमांसा दोनों का इसमें संकेत है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जैसा ये दिखता है वैसा वस्तुतः नहीं है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। जैसा ये दिखता है वैसा मूलतः इसका स्वरूप नहीं है। अर्थात जब आप इसका ध्यान करते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, साधना करते हैं, तो जो इसका रूप प्राप्त होता है वो
वैसा वैसा नहीं रह जाता जैसा सामान्य वर्णन में है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते न तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है और न ही इसकी स्वतंत्र कोई स्थिति है ना। इसीलिए कहा है कि अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये फिर साधना की प्रक्रिया जीव मीमांसा के अंतर्गत आ गई। असंग शस्त्र से इन सब बंधनों को काटकर ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति पृष्ठता पुराणी। फिर ये जो परम पद रूप परम चेतन सत्ता है, परमेश्वर हैं, उनको ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, अच्छी तरह उस मार्ग पर चलना चाहिए जो हमें परम चेतना के ज्ञान की ओर ले जाता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, ये जीव की परम गति के विषय में वर्णन है। सामान्य जीव तो उधर उसमें ये स्मृति तो नहीं रहती और आकांक्षा भी नहीं रहती और उद्यम भी नहीं रहता और कोई कर्म भी नहीं करता, लेकिन अर्जुन में वो सामर्थ्य है। तो वो बता रहे हैं कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, उसी परम गति को जानना चाहिए। जीवन की सार्थकता परम गति में, परम गति को प्राप्त करने की, परम गति साधने की, परम गति उपलब्ध करने की है। और वह जो आदि पुरुष है, नारायण है, सब समस्त सृष्टि के आधार में जो चेतन पुरुष स्थित हैं, उनके शरण में जाना चाहिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति पृष्ठता पुराणी, क्योंकि उन्हीं से ये सब, ये जो पुराण है, ये जो संसार है, इस संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उनसे ही। जो परम चेतना है, जो परम चेतन तत्व है, जो परमेश्वर है। तो ये जगत मीमांसा और जीव मीमांसा पर हमने आज चर्चा की। समय अब हो रहा है, इसलिए जो ब्रह्म मीमांसा है, जहाँ जाना है, जिसके विषय में भगवान उपदेश देते हैं, जैसा मैंने कहा था पहले ही दिन कि जगत मीमांसा यानी सृष्टि मीमांसा, जीव मीमांसा यानी आत्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा, ये भगवद गीता में भली भांति प्रतिपादित है। तो इन तीनों को जानना आवश्यक है, तभी आप उसके आधार पर धर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे। धर्म को जानने की विधि जानेंगे, धर्म ज्ञान के द्वारा स्वधर्म का निश्चय करेंगे, स्वधर्म का पालन करते हुए इस संसार चक्र में भगवान की इच्छा के अनुसार अपना योगदान देंगे और फिर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और अगर आप पे भगवान का अनुग्रह हो गया, आपकी साधना अधिक उन्नत हुई, तो परम गति की ओर जाने की भी आप में अभिप्सा पैदा होगी। लेकिन कम से कम सुने तो रहें, उसकी चर्चा तो हम लोग कर लें। तो ब्रह्म मीमांसा पर चर्चा अगले सप्ताह करेंगे। आज हमने गीता में प्रतिपादित आत्म मीमांसा या जीव मीमांसा और जगत मीमांसा या सृष्टि मीमांसा, इन पर चर्चा की। इन पर फिर विस्तार से चर्चा यथाक्रम करेंगे, लेकिन प्रारंभ में जैसा मैंने कहा, ये बता देना आवश्यक है कि गीता में सृष्टि मीमांसा, आत्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा तीनों ही सम्यक रूप से प्रतिपादित हैं और इन तीनों के विषय में इनके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया भी प्रतिपादित है। और इनके द्वारा जो ज्ञान बल प्राप्त होता है वही योग बल है, और उसके द्वारा आप स्वधर्म पालन में समर्थ होते हैं। क्योंकि अगर एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। ये जो सृष्टि चक्र का प्रवर्तन भगवान ने कर रखा है, ब्रह्म सत्ता ने कर रखा है, उसका अगर आप अनुवर्तन नहीं करते तो भगवान कहते हैं कि आपकी आयु भी पाप में है, अघायु, पाप में जीवन है। और मोघम पार्थ सजीवती, आपका जीवन भी व्यर्थ ही। तो आप भले सोचें कि हम ये ऐश्वर्य प्राप्त कर रहे हैं, वो ऐश्वर्य हमने तो ये प्राप्त कर लिया, ये डिग्री प्राप्त कर ली, वो पद प्राप्त कर लिया, अमुक नौकरी में चले गए। तो ये जैसे और भी खेल होते हैं, अलग जीव सब अपना खेल कूद करते हैं, चींटियाँ भी करती हैं, हाथी भी करता है, भेड़ भी करता है, बकरी भी करती है, सिंह भी करता है, आप भी करते हैं। तो वो उस स्तर का है। मनुष्य के भीतर जो चेतना है उसकी दृष्टि से इन सब का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि
एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान के द्वारा प्रवर्तित इस सृष्टि चक्र के मर्म को समझकर उसका अनुवर्तन करते हुए अर्थात उसके संदर्भ में स्वधर्म का निर्धारण कर स्वधर्म का पालन करते हुए जो जीवन जीता है वही जीता है, बाकी सब व्यर्थ है। ये अर्जुन को ही मूल शंका के संदर्भ में बता रहे हैं। अर्जुन के संशय का, निर्णय विषयक संशय का आधार एक विराट ज्ञान है, तो इसीलिए वो विराट स्तर पर ही उस संशय का निरसन आवश्यक है कि तू अगर कुछ और करेगा, संन्यास ले लेगा कि हम इनको नहीं मारेंगे उनको नहीं मारेंगे क्योंकि इससे वर्ण संकरता आ जाएगी, धर्म की ग्लानि होगी, ये सब होगा, तो मोघम पार्थ सजीवति, तो तेरा जीवन व्यर्थ है। तुझे यह अधिकार नहीं है कि तू इस सब में प्रवृत्त हो जा। तू इतना छोटा नहीं है, तू इतना क्षुद्र नहीं है कि इतनी संकीर्ण बात में कहीं भी खो जाए। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, वो ठीक है अपना कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन अर्जुन जैसे महावीर महाबाहु, उस पर अपन यथा प्रसंग जब प्रारंभ करेंगे गीता पर चर्चा, प्रथम अध्याय से तो चर्चा करेंगे, क्योंकि कितना बड़ा ये भारतवर्ष है। उस समय 250 जनपद हैं। धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं, धृतराष्ट्र में ही पूछते हैं कितने जनपद है, तो उसका वर्णन करते हैं। उन सब जनपदों में धर्म प्रवर्तित रहे, धर्माचरण होता रहे, धर्म की प्रतिष्ठा रहे, अधर्म का नाश हो, दुष्टों का नाश हो, सज्जनों की रक्षा हो, इसके लिए यह आवश्यक था युद्ध। और इसलिए इस युद्ध से उपरत होने का और सबको अधिकार है। सामान्य सैनिक भाग जाएगा, उसको राजा दंड दे देंगे, मृत्युदंड आदि, लेकिन अर्जुन के लिए तो ये महापाप हो जाएगा। इसलिए वो उसको बता रहे हैं कि भाई तेरे ऊपर इतना बड़ा भार है, इस विशाल भारतवर्ष में 250 जनपदों वाले, जो लगभग संपूर्ण एशिया में तो फैला ही है, यूरेशिया में भी है वस्तुतः तो भारत, लेकिन उस समय के जो 250 जनपद वो बताते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। उस संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म का क्षय हो जाएगा तुम्हारे इस दिखने वाले ऐसे कर्म से जिसको लेकर तुम्हें संशय हो गया कि करूं या न करूं। तो वो इस कर्म का महत्व निकलता है गीता से कि तू जो करेगा, तू जो युद्ध करेगा, इसका संबंध संपूर्ण भारतवर्ष और इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी लोक में धर्म की प्रतिष्ठा से है, धर्म चक्र के प्रवर्तन से है, इसलिए युद्ध कर। कौरवों भर से इसका कोई अर्थ नहीं है, युद्ध में विजय प्राप्त करने से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध तो संपूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण पृथ्वी में धर्म चक्र के प्रवर्तन से है। तो हे अर्जुन, तुम्हारा युद्ध करना इसलिए आवश्यक है कि धर्म चक्र के प्रवर्तन में योगदान का तुम्हें विशेष दैवी संपदा प्राप्त हुई है। पिछले जन्मों के कर्म स्वरूप तुम्हारा वो स्तर है कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, और तुम्हारे कर्म के ये परिणाम है। तुम्हारे कर्म के फल 250 जनपदों तक जाएंगे, संपूर्ण भारतवर्ष तक जाएंगे, और उस समय की जो पृथ्वी है उस संपूर्ण पृथ्वी तक जाएंगे। तो संपूर्ण पृथ्वी में धर्म के प्रसार का भार तुम्हारे अभी के कर्म पर है, इसलिए इन सब चीज़ों का प्रतिपादन आवश्यक है। सृष्टि मीमांसा, जीव मीमांसा या आत्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा, इन सब का प्रतिपादन गीता में क्यों है? क्योंकि इसका वास्तविक पात्र तो महावीर, महाज्ञानी, महान समर्थ शासक, जो उस समय के 250 जनपदों के भाग्य के निर्धारण में हेतुभूत है, ऐसे शासक को इतना विराट ज्ञान देना आवश्यक था, ताकि वो स्पष्ट हो जाए कि हमको इस ज्ञान से संपन्न होकर युद्ध करना है। इस युद्ध की महिमा ये है, ये व्यक्तियों की हत्या की बात नहीं है कि इसको मारें कि उसको मारें। अपन प्रसंग में आएंगे जब वो कहेंगे कि भाई ये तो सब वो देखता भी है अर्जुन, ले लीजिए से रसमाना समन्ता, सबको तो लील रहे हैं, भगवान पहले ही लील चुके हैं, और उन्होंने कहा भी है कि तू नहीं लड़ेगा तो भी ये बचेंगे नहीं, है ना। इसलिए तुझे तो ये कर्म क्यों करना है? क्योंकि ये कर्म आवश्यक है सृष्टि चक्र के प्रवर्तित रहने के लिए, सृष्टि में धर्म चक्र का प्रवर्तन जारी रहे, इसके लिए यह युद्ध आवश्यक है। और इसलिए इसका महत्व, इसका संदर्भ, इसकी व्यापकता और कैसे ये ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से और जगत ज्ञान से सीधे जुड़ा हुआ है, इसको भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं। इसलिए हम अगले सप्ताह ब्रह्म मीमांसा पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर प्रथम अध्याय से और भी अधिक सूक्ष्म विवेचना, गहरी विवेचना यथाशक्ति यथामति प्रारंभ कर देंगे।
आज यहीं पर रुकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।